हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ सीएसई। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज़ डिस्क्रीट मैथ की, जिसमें हम क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे डिस्क्रीट का। ये लेक्चर्स बहुत फास्ट होने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं चीज़ों को, उनके लिए बेस्ट रहेगा। और बाकी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओनली हम इन वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। पहले आते हैं सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, अनऑर्डर्ड और डिस्टिंक्ट। मतलब सबसे पहले डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, कोई भी एलिमेंट्स डुप्लीकेट नहीं होगा। और दूसरा अनऑर्डर्ड से मतलब हुआ कि लेट से आपके पास दो सेट है जिनमें सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में, बट दोनों में एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग अलग है। लेट से किसी में सेट्स में है 1 3 5 और दूसरे सेट में है 5 2 1। ये दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एग्जैक्टली एलिमेंट्स सेम है, तो ये दोनों सेट बराबर होंगे, या ये दोनों सेट का बोला जाए एक ही सेट होगा। इसलिए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब नीचे एक एग्जांपल है सेट का, जैसे व्हाट इज सेट अगेन। सेट ये ए ई आई ओ यू। सेट किसी का भी आप सेट बना सकते हो। जैसे यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिक नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, नेम ऑफ एनिमल्स हो सकता है, नेम ऑफ टेंसिल्स हो सकता है, नेम ऑफ हार्डवेयर सिस्टम्स, कुछ भी, एनीथिंग जो कि ऑब्जेक्ट है। उसका अगर कलेक्शन बनाते हो अनऑर्डर्ड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, तो वो सेट बोला जाता है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। यहीं पे देख लीजिए, जब भी हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं विद इन कर्ली ब्रेसेस, उस फॉर्म को बोला जाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। जैसे कि ये वाला पार्ट, ये आपका हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और इसी को अगर मैं इस पूरे सेट में से एक कॉमन प्रॉपर्टी निकाल के और उस कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस पूरे सेट को डिफाइन कर दूं, तो वो बोला जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि नीचे किया है, सेट एक्स वेयर एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप ऊपर देखोगे तो सारे वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। ये पूरा सेट को डिफाइन करता है, तो इसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये नीचे आपने देखा एक्स एप्सिलॉन एस। यहाँ पे एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। यहाँ पे जो x है इसका मतलब हुआ कि x फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू s। जो x है वो s को बिलोंग करेगा, s मतलब सेट को बिलोंग करेगा। फिर इसके बाद आते हैं सबसेट पे। सबसेट क्या होता है? सबसेट मींस आपका एक सेट है, जैसे कि ऊपर ए ई आई ओ यू। इसमें से मैं अगर कुछ एलिमेंट्स को निकाल के अलग लिख देता हूँ, ये सारे एलिमेंट्स को निकाल के एक दूसरा नाम दे देता हूँ, तो वो इसका एक सबसेट हो जाएगा। डेफिनेशन पे आते हैं। इफ a इज अ सबसेट ऑफ s, देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ a बिलोंग्स टू s। मतलब अगर a s का सबसेट है, तो a के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे s के पास भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देख लेते हैं, इफ x बिलोंग्स टू s एंड y बिलोंग्स टू a, s और a यहाँ पे अलग अलग दो सेट हैं। x जो है वो s का एलिमेंट है और y जो है वो a का एलिमेंट है। एंड a इज अ सबसेट ऑफ s। अगर ये दो कंडीशन है, मतलब पहला x बिलोंग करता है s को और y बिलोंग करता है a को, और a जो है हमारा वो s का सबसेट है, तो y जो a को बिलोंग करता था वो s को भी बिलोंग करेगा। सो दैट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट इन द सबसेट बिलोंग्स टू इट्स मेन सेट। फिर इसके बाद आपके पास आते हैं हम टाइप ऑफ सेट में। सेट के मल्टीपल टाइप्स है, जैसे कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, पावर सेट, सबसेट। ये उसके बाद आता है आपका नल सेट। इसके बाद बहुत सारे नाम से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आगे आगे जैसे यूनिवर्सल सेट एक हुआ है, यूनिवर्सल सेट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है कि लेट से आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपके पास 5 सेट्स हैं या 5 सबसेट है, तो उन सब का एक मेन पेरेंट, मतलब वो यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा जिसमें पांचों के एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। इसको अगर हम डेफिनेशन में बोले तो a universal set is a set in which all the elements of its subset belongs in that universal set from a same context. ये वो यूनिवर्सल सेट होता है। बाकी टाइप्स ऑफ सेट आगे जिन जिन टाइप्स के आगे आते रहेंगे उनको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट। फिर इसके बाद एक चीज आती है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है?
अब लेट्स से ये हमारे पास एक सेट था जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया, S इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो अगर आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करोगे तो कितने एलिमेंट है इसमें? 5 एलिमेंट है। तो कार्डियल नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। आपके सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनका काउंट कार्डियल नंबर बोला जाता है। सो कहीं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो यूज करने वाले हैं टर्म, वो कार्डियल नंबर यूज करने वाले हैं। तो कार्डियल नंबर कार्डियल नंबर का मतलब है कि आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। इसको हम एन से भी बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो एस इन एस एन इज इक्वल टू 5। सो एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पावर सेट। सो पावर सेट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नल सेट। नल सेट क्या होता है? एक्चुअली नल सेट का इसमें यूज है, तो पहले नल सेट पढ़ लेते हैं फिर पावर सेट पढ़ते हैं। तो नल सेट क्या होता है? नल सेट डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। अ सेट व्हिच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको बोलेंगे हम नल सेट। नाम से ही पता चल रहा है, नल या एम्प्टी मतलब जो खाली हो। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई या फिर कर्ली ब्रेसेस विद नो एलिमेंट इन इट। अच्छा, इसमें एक यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है मतलब स्टूडेंट्स को कि अगर हम फाई को कर्ली ब्रेसेस में लिखें तो क्या ये भी एक नल सेट है? नहीं, ये एक नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके पास, इस सेट के पास एक एलिमेंट है फाई। यहाँ पे फाई एज एन एलिमेंट माना जाएगा, तो ये नल सेट नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है पावर सेट पे। पावर सेट क्या होता है? इफ ए इज अ फाइनाइट सेट देन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स है, मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे बताया था ना आपको कि डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं, तो उसमें फाइनाइट सेट एक आता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, मतलब वी कैन काउंट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। सो अगर एक हमारे पास एक ए सेट है जिसके पास फाइनाइट जो कि फाइनाइट सेट है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सबसेट्स का एक सेट, उन सबसेट्स को अगर हम एक सेट में रखते हैं तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, या उन सबसेट का कलेक्शन उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। अब जैसे कि लेट से हमारे पास ए है, ए और ए के पास हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए एन। सो पावर सेट जो बनेगा ए का, उसके पास कितने एलिमेंट होंगे? उसका फॉर्मूला होता है सीधा सा 2 की पावर n। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, या ऐसे बोला जाए कि पी एन इज इक्वल टू, आई मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब मैं समझा रहा हूं तो आप प्लीज पेन कॉपी साइड रख दें, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दें और वीडियो पे ध्यान दें। अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं साइड बाय साइड या वीडियो के चलते हुए, तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाएं, नहीं तो आपका कोई ना कोई टॉपिक मिस हो जाएगा, कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए जिसके पास एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 4 5। सो इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? तो सबसे पहले इसका सबसेट तो बन जाता है 5। अच्छा, अब 5 इसका सबसेट है, मतलब नल सेट जो होता है 5 जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। ठीक है, तो पहला सेट तो इसका 5 बन गया। दूसरा सेट क्या बनता है? 1 तीसरा 4। अभी आप और निकालो, आप कोई भी बट ये एलिमेंट में आंसर है। इस टाइम 5 एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, इसी नंबर से। सो 1 4 5, इसके बाद 3 5 आपको 1 सारे एलिमेंट सारे सेट में 2 एलिमेंट है, 4, तो उसके बाद 1 5 फिर 7 आ जाएगा, 1 हो गया, 1 5 हो गया, उसके बाद 4 5 और लास्ट वाला आपका बन जाएगा ट्रिवियल सेट। ओके, ट्रिवियल सेट क्या होता है? ट्रिवियल सेट होता है, आप अगर इसको देखोगे, जो ट्रिवियल सेट है वो एग्जैक्टली सेट के बराबर है। तो वो सबसेट जिसके अंदर मेन सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और जिसका कार्डियल नंबर सेम होता है मेन सेट के, सो उसको हम ट्रिवियल सेट बोलते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? 8। सो और यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3। तो अगर आप फॉर्मूले से चेक करो, यहीं से चेक कर लो कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। सो यहीं से पता चल गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 8 बन भी गए। इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है सबसेट बनाने का। अब अगर मैं इन सब को एक सेट में लिखता हूँ, ये पी से हम इसको डिनोट कर लेते हैं।
उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 1 4, देन आपका आता है 1 5, देन आपका आता है 4 5, लास्ट में 1 4 5। तो ये आपका पावर सेट ऑफ ए। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, पावर सेट हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है ऑपरेशंस ऑन सेट। सो ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होते हैं? ऑपरेशन, सो ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ऑपरेशन जो सेट के जो हम सेट के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं वो हमारे बेसिकली पांच टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। पहला यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट। लेट सपोज हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ए के पास ये सब एलिमेंट्स हैं 5 7 9 8 और बी के पास है 3 8 6। ठीक है, तो अब यूनियन क्या होता है? यूनियन अभी मैं पहले वैसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी जो होगा वो होगा ए और बी को मिला के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देना, लेकिन उसमें उन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे हम। सो यूनियन में, सो ये क्या होता है? अगर मैं इसका यूनियन निकालूं तो ए यूनियन बी क्या होगा? अब आप ए यूनियन बी लिखने का सिंपल सा तरीका, निकालने का सिंपल सा तरीका है, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, 5 7 9 8 लिख लिए पूरे एलिमेंट। उसके बाद नीचे वाले जो दूसरे वाला सेट है उसके एलिमेंट लिखिए, और बट चेक करके कि ये वाला एलिमेंट क्या हम ऑलरेडी लिख चुके हैं या नहीं। अगर नहीं लिख चुके हैं तो हम उसको लिखेंगे, लेकिन अगर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, डुप्लीकेट नहीं करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 5 7 9 8 ऊपर वाले एलिमेंट सारे आ गए, फिर उसके बाद 3 8, बट 8 आया 8 को, लेकिन हम ऑलरेडी यहाँ पे पहले हम मेंशन कर चुके थे, तो 8 को स्किप करेंगे, फिर आ गया 6। तो ए यूनियन बी हो गया हमारे पास 6। अच्छा, ए यूनियन बी और बी यूनियन है, बात बराबर है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू बी यूनियन ए, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट में से जो आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट है। सॉरी, मैं दो बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके पास सिर्फ दो ही सेट होंगे। आप यूनियन दो से ज्यादा सेट पे भी लगा सकते हैं, कितने भी सेट पे यूनियन लगा सकते हैं, बट मिनिमम दो सेट पे यूनियन लगता है। और इंटरसेक्शन भी आप कितने भी सेट्स पे लगा सकते हैं, एटलीस्ट आई मीन 2 और मोर देन 2। सो अब यहाँ पे हमारे पास दो ही हैं, दो से समझने में आसानी रहेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा दोनों में से जो एलिमेंट्स कॉमन है वो दोनों का इंटरसेक्शन होता है। जैसे कि आप इसमें देखोगे इन दोनों में, तो इन दोनों में जो 8th एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है 8, ये एलिमेंट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात बराबर 8 है, इज इक्वल टू इसको हम बी इंटरसेक्शन ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंस पे। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी सेपरेटली भी पूछ ले जाते हो, बाकी आगे न्यूमेरिकल्स जो होंगे उन सब में तो यूज आने ही वाले हैं बहुत ज्यादा, तो इनको प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और अगर किसी को लग रहा है या किसी को कोई डाउट रह जाता है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है, इस वीडियो से समझ नहीं आता, तो मैं ऊपर एक यहाँ पे कॉर्नर में एक आई लिंक दे दूंगा। मेरी एक दूसरी वीडियो है हमारी डिस्क्रीट मैथ की दूसरी सीरीज की, उसमें हमने यूनिट वाइज पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम। तो उसमें पूरा डेप्थ में आपको नॉलेज मिल जाएगी। अगर किसी को यहाँ से समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, जो कि मुझे लग रहा है कि समझ आ जाएगा बहुत से बच्चों को, बट किसी को अगर नहीं आता है तो वो वाली वीडियो जाके देख सकता है। मैं यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, आई लिंक, उसमें लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्शन हो गए, फिर इसके बाद हम आते हैं डिफरेंस पे। सो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ए माइनस बी, जो हमारे पास जो मैथमेटिकल डिफरेंस होता है, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 एंड 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, वही डिफरेंस यहाँ पे लगता है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट, सॉरी, ए के सारे एलिमेंट्स, लेकिन उनमें से वो एलिमेंट्स को आप निकाल दो जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। मतलब बी में जो एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं, उनको निकालने के बाद जो बचता है वो ए माइनस बी बचता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे ए माइनस बी क्या आया? 5 7 9। कैसे आया? आपने लिखा ए माइनस बी। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 8। तो जब a माइनस बी आप बोल रहे हो तो 8 वाले एलिमेंट को निकाल दो, बाकी के बचे हुए 5 7 9। यही b माइनस ए क्या होगा? इस वाले b वाले सेट में से आप इंटरसेक्शन जो होगा उसको निकालेंगे। वही अगेन इंटरसेक्शन हमारे पास 8 है, तो b माइनस ए क्या होगा हमारे पास? 3 और 6। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, जैसे कि 5 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 5।
सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। फिर उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट वही हमारा जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट करते हैं 14 इंटू 13 करके, फिर एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सम करते हैं, तो वही यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। तो जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या होगा? आप एक एलिमेंट इसका उठाइए, उस एलिमेंट की बी वाले सेट में हर एक एलिमेंट के साथ उसका एक कॉम्बिनेशन बना दीजिए और वो आपका एक एलिमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 5 3 ये बन गया, फिर 5 8 बनेगा, फिर ऐसे ही 5 6 बनेगा, 5 3 5 8 5 6। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। फिर 7 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन आएगा, फिर 7 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन आएगा, फिर 7 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन आएगा। 7 3 7 8 7 6 ऐसे ही चलते जाएंगे और ए के लास्ट तक पहुंचेंगे, और उस हर एक एलिमेंट का सेकंड वाले सेट के साथ हम लोग उसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब ए इंटू बी क्या हो गया, समझ आ गया आपको? ये पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। बी माइनस बी इंटू ए क्या होगा? बी इंटू ए होगा, बी का हम एलिमेंट लेंगे, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा इस केस में। बी का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे आएगा, और उसका हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे ए वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ। जैसे 3 का 5 के साथ बनाएंगे, फिर 3 का 7 के साथ, फिर 3 का 9 के साथ, फिर 3 का 8 के साथ। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। मैं अगेन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि ये स्लो है और उसकी कैचिंग पावर थोड़ी ज़्यादा है, तो वो 1.5x पे वीडियो चला ले, उसका टाइम बचेगा और वीडियो अच्छे से समझ आएगी, उसको भी अच्छा लगेगा। जिस भी स्टूडेंट को थोड़ा लगता है कि उसकी कैचिंग पावर अच्छी है, वो कैच कर सकता है 1.5x की स्पीड पे, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ये वीडियो आप 1.5x की स्पीड पे चलाएं। ओके, अगेन सो हम करते हैं बी इंटू ए की बात। तो जैसे हमने ए इंटू बी की बात करी थी, तो ए के हर एक एलिमेंट को लेते हुए बी के एलिमेंट्स के साथ हम कॉम्बिनेशन बनाते चलेंगे और उसको एज अ वन एलिमेंट माना। ऐसे ही बी इंटू ए को हम करेंगे, तो बी के हर एक एलिमेंट को लेंगे और उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे ए के एलिमेंट्स के साथ। सो पहले बनेगा 3 का 5 के साथ, फिर 3 का 7 के साथ, फिर 3 का 9 के साथ, और फिर 3 का 8 के साथ। ऐसे ही फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 7 के साथ, 8 का 9 के साथ, और 8 का 8 के साथ। आप यहाँ पे देखोगे बी इंटू ए क्या होगा? 3 का 5 के साथ 3 7 3 9 3 8, देन सेकंड एलिमेंट 8, फिर 8 का अगेन 8 5 8 7 8 9 8 8, और ऐसे करके फिर 6 का बन जाएगा। सो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, सो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इन्हीं तीनों को मैं अगर वेन डायग्राम से आपको समझाऊं, वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक क्या बोलेंगे, डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होता है आपका सेट्स का। यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए वेन डायग्राम। तो इसमें क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट होता है पूरा बड़ा, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब ए बी जी, इसके इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी सेट्स बनेंगे उसके सारे एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में होंगे, प्लस उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स होंगे। सो अगर मैं वेन डायग्राम से यूनियन का बताऊं, तो जैसे आपके पास लेट से ये एक सेट है ए, ये प्लीज ध्यान से देखना यहाँ पे, और ये एक सेट है बी। सो इन दोनों का अगर मैं आपको यूनियन बताऊं तो क्या होगा? ए का पार्ट इतने वाला पूरा ए का पार्ट, और बी का इतना पार्ट जो ऑलरेडी ए में इंक्लूड हो चुका है, उसको एक बार उसको यहां से निकाल देंगे और बी का बचा हुआ पार्ट लेंगे। तो वही मैंने आपको बताया कि जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखेंगे और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और फिर बाकी ए प्लस बी दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। तो ए का जो ए यूनियन बी होगा वो इस तरीके से कुछ ऐसे होगा। ये वाला पोर्शन एक बार लिखेंगे, बीच वाला जो कॉमन है, और फिर बाकी का बी का। फिर आते हैं इंटरसेक्शन की बात। इंटरसेक्शन जैसे जो दो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका, जो दोनों में कॉमन हो, तो इन यहाँ से डायग्राम से आपको समझ आ रहा है कि दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये वाला। सो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी होगा ए के सारे एलिमेंट्स, बस वो वाले एलिमेंट आपको निकाल देने हैं जो बी में भी हो। तो बी में कितना पार्ट है इसका? ये वाला पार्ट है, तो आप ये वाला पार्ट निकाल दोगे, तो जो थोड़ा बाहर बना देता हूं, तो जो ए माइनस बी बनेगा वो आपका इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा सा आएगा। ये जो बी वाला पार्ट है ये निकल जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही बी माइनस ए होगा उसकी उस तरफ वाला। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब एक आपका एक ऑपरेशन बचता है कॉम्प्लीमेंट।
सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया यूनिवर्सल सेट आपका होता है, तो जैसे हमारे पास ए और बी है यहाँ पे, तो इनका एक यूनिवर्सल सेट होगा यू, जिसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे और उसके अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे। तो लेट से हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है कि 7 8 10 11 और ऐसे ऐसे करके मल्टीपल एलिमेंट्स है, लेकिन उसमें 5 7 9 8 3 6 ये सब एलिमेंट्स भी हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से जो ए के एलिमेंट्स है वो निकाल दो, बाकी का बचा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से बी निकाल दो, वो हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। यहां से अगर आप वेन डायग्राम से मैं आपको समझाऊं तो ये पूरा पूरा आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं वेन डायग्राम को। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।